हमारे ऊपर उस संविधान को लागू कर दिया गया, हम लोगों को संविधान के अधीन किया गया, उस दिन को हम मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में, रिपब्लिक डे के दिन। यह हम टोटल मैटर ये समझिए कि इसे 2 महीना लेट क्यों किया गया था, ये समझना है। तो अब हम इतिहास में चलते हैं, क्यों इससे लेट हुआ था। एक्चुअली जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, जर्मनी ने धो दिया था, लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। तो इंग्लैंड की जनता जो थी युद्ध से पूरी तरह त्रस्त थी। वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। उसी समय विपक्ष में जो थे लेबर पार्टी की थी, जिसके नेता थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो भारतीयों ने भी उनका समर्थन किया था और क्लीमेंट एटली की जब सरकार बनी तो वो भारतीयों को स्वतंत्र करने के पक्ष में आ गए। उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री, आप देखते होंगे भारत में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह है, विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री एस जयशंकर साहब है, तो अलग अलग कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसको 1946 में वो भारत आए थे, जिस वजह से इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन जो था, इसमें 3 सदस्य थे। एक का नाम था क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे। इसका लीडर कौन था, तो इसका भी ट्रिक है, एल से होता है लीडर, एल से हो जाएगा पैंथिक लॉरेंस। तो लॉरेंस ही इसका लीडर था। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा डेट और किसमें कितने सदस्य थे। ये 3 लोग हैं, इन्होंने भारत को 3 बड़े काम करने को दिए। पहला, इन्होंने कहा कि आप अंतरिम सरकार बना लीजिए और अगले 5 सालों तक आप सीखिए कि सरकार कैसे चलाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा हमारे यहाँ चुनाव, आजाद हो गए थे हम लोग 1947 में, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ 1951 में, बने प्रधानमंत्री 52 में। यानी ये 5 साल जो सरकार चली थी वो अंतरिम सरकार चली थी, हम लोग की ओरिजिनल सरकार नहीं थी। ये अलग टॉपिक है, इसको हम आपको एप्लीकेशन के क्लास में पूरा समझा दिए।